नमस्ते स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो तो स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। मतलब क्या? फॉर्मूला है, फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन को देखकर हमें समझना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे b क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वायर भी है, ab स्क्वायर है। तो इसे कुछ इस फॉर्मूला की तरह लग रहा है कि a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये 3 तो नंबर जाने दो, ये a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b ab स्क्वायर तो आ गया इसमें। मतलब ये a प्लस बी होल क्यूब का ही फॉर्मूला है ना? हाँ, क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब में सारे जगह पे प्लस होना चाहिए। तो हाँ, इस क्वेश्चन में सारे जगह पे प्लस, अगर माइनस होता तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो ये वाला पार्ट दिया है, क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दिया है। हमें आंसर जो सॉल्व करना है वो लास्ट हमारा आंसर a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमें a क्यूब लिखना है। a क्यूब मतलब a का होल क्यूब। अब 8a क्यूब को a के होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। 8a क्यूब को होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 2a होल क्यूब आ जाएगा ना। 2a होल क्यूब मतलब क्या? 2 का होल क्यूब कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 और a क्यूब बराबर। इस तरीके से हमें लिखना है। अब b का क्यूब मतलब b और बाहर क्यूब कर दो प्लस 12a स्क्वायर b मतलब 12a स्क्वायर b सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पे देखो, फॉर्मूला में देखो। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला में देखो। अब हमें b क्यूब के बाद क्या लिखना है? 3a स्क्वायर b लिखना है ना। तो मतलब 3 इंटू a क्या है इस क्वेश्चन में? हमारा a क्या है? ये है a और ये है b। a क्या है हमारा? 2a और b क्या है? b। ओके, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और b मतलब b। इस तरीके से लिखना है तो लिख दो 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर और b प्लस, अब यहाँ पे देखो 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a क्या है? 2a, b क्या है? b का स्क्वायर। हो गया, हमने ठीक से सॉल्व कर लिया। a क्यूब प्लस b क्यूब लिख लिया प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू b लिख लिया प्लस 3ab स्क्वायर। तो प्लस 3a है 2a और b स्क्वायर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करेंगे? सिंपली आगे हम a प्लस बी होल क्यूब को लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा a क्या है? 2a हमारा a है, तो 2a और b क्या है? b ही है। होल क्यूब के फॉर्म में इसे लिख दो, सिंपल। और होल क्यूब है ना, तो इसको 3 बार लिखना है। 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। हो गया, खत्म, इतना ही आंसर। सारे सम्स में कैसे करते थे? फॉर्मूला में ये वाला पार्ट दिया हुआ जाता था, हमें ये वाला करना रहता था। मतलब लेफ्ट हैंड साइड दिया जाता था, हमें राइट हैंड साइड करना पड़ता था। अब इसका उल्टा है, राइट हैंड साइड दिया है, लेफ्ट हैंड साइड करना है। अंडरस्टूड? इजी है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। अब नेक्स्ट सम में यहाँ पे 2 जगह पे माइनस है, तो हमें पता चल ही रहा है कि ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर। माइनस में ये a और ये 3ab स्क्वायर में प्लस होता है, बाकी बीच में ये दो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स के आगे माइनस होता है ना। हमने हजारों बार किया है ना, तो बोलना ही मत। तो चलो इस सम में इसको होल क्यूब के फॉर्म में सबको लिख लेते हैं। 8a क्यूब को होल क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2a होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब है माइनस 3a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और b की जगह b प्लस 3
a मतलब 2ab स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब इसे चेक कर लो, 2a का होल क्यूब 8a क्यूब आ रहा है कि नहीं, 2 का क्यूब है 8, a क्यूब ये आ गया, माइनस माइनस b क्यूब आ गया, माइनस माइनस 3 2 जा 6, नहीं सॉरी 3 2 जा 6 थोड़ी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ओके, ये 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, a स्क्वायर और ये b आ गया, प्लस प्लस 3 2 जा 6 ए बी स्क्वायर, a और ये b स्क्वायर आ गया। इस तरीके से चेक कर लो। अब हमें a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। a क्या है हमारा, ये a है ये b है, 2a माइनस बी होल क्यूब आ गया। अब इसे 3 बार लिख लेते हैं, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, हो गया। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। ये सम को देखकर भी हमें पता चल गया, यहाँ पे माइनस है मतलब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो मैं भी बार बार लिख रही हूँ, आप भी बार बार लिखो, तो अभी प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और अगर आपको याद है तो बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ कि बार बार लिखो, तो आप बार बार लिखो अपने रफ पेज, ठीक है, एग्जाम टाइम पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ओके। अब a होल क्यूब 27 मतलब ये 3 का होल क्यूब है, माइनस b क्यूब 125 मतलब ये 5 a का होल क्यूब है ना, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर, ये a है ये b है, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू b मतलब 5a प्लस 225, 3a, a क्या है 3 है, b क्या है 5a, b का स्क्वायर चाहिए ना, ये स्क्वायर ही तो चाहिए, a 3ab स्क्वायर, 3a आ गया और ये b स्क्वायर आ गया। चेक कर लेते हैं, a क्यूब मतलब 3 का होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब, 5 5 जा 5 5 जा 125 माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर एंड b मतलब 5a। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं, आएगा ही, बट चेक हम यहीं पे कर लेंगे इसी स्टेप में। देखो लास्ट सम सॉल्व करके जब चेक करते हैं ना, तो क्या होगा, तो क्या होगा लास्ट में जब आप चेक करते हो तो आपको अगर कोई गलती होगा तो पूरा पहले से रब करना पड़ेगा, पहले से करना पड़ेगा, इसलिए अभी चेक कर लो। अभी गलती होगी तो इसको कट करके, इस लाइन को कट करके आप नेक्स्ट लाइन में अभी लिख सकते हो, पूरा कट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 स्क्वायर मतलब 9, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 27 5 जा कितना होता है 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 135, तो माइनस 135a आ रहा है, प्लस 3 3 जा 9 9 एंड 5 स्क्वायर क्या है 5 5 जा 25, 25 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 प्लस 4 22 आ रहा है 22a स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर, ठीक है, चेक हो गया। अब आप शांति से a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हो, a क्या है 3 माइनस b क्या है 5a होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिख लो, 5 3 इंटू 5 है, 3 माइनस 3 इंटू नहीं 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5a, हो गया खत्म, इजी। फोर्थ वाला हमें दिख ही रहा है कि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो हम a क्यूब लिख लेते हैं, 64 मतलब 4 का होल क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 4a का होल क्यूब, ठीक है। 27 b क्यूब मतलब 3 का क्यूब होता है 27, और ये b लिख ले और होल क्यूब कर दें, माइनस 3a स्क्वायर, ये a है ये b है, ये a भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये इसको साइड में आप लिख सकते हो, यहाँ तो आपको इजी हो इसलिए मैं लिख रही हूँ। a स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, b मतलब 3b, ओके, प्लस 3a, a मतलब 4a, b स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर, हो गया। चेक कर लेते हैं, 4a का क्यूब है 64, 3 का क्यूब 27 एंड b क्यूब, 4 का स्क्वायर है 16, 16 3 जा 6 जा 16 3 जा 48, 48 इंटू 3
3 8 24, 3 4 12 प्लस 2 14, तो 144 आ रहा है। ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ गया और ये बी आ गया, ये आ गया, प्लस 3 4 12, 12 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 12 इंटू 9 108 ही होता है। ओके, 108 ए बी स्क्वायर आ गया। अब हमें a माइनस बी, ए मतलब 4a माइनस बी मतलब 3b होल क्यूब, और इसको हमें 3 बार लिखना है, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ओके, डन। ओके, चलो फिफ्थ वन करते हैं। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने थोड़ा कट किया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। 27p क्यूब को होल क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3p होल क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब 27, p का क्यूब p क्यूब, माइनस 1/216। अब 216 है, 6 का क्यूब है 216, ठीक है, इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब्स दोनों 1 से 20 तक लर्न करना है। 1 से 20 तक स्क्वायर लर्न करना है एंड 1 से 20 तक क्यूब्स लर्न करना है। और ये आपको जब आगे आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तभी भी काम आने वाला है, ठीक है। काम की चीजें कर लो, मैं बोल रही हूँ उतना करो, ठीक है, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा और आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हमेशा सम्स में काम आते ही। ओके, तो 1/6 का होल क्यूब है, 1 का क्यूब है 1 एंड 6 का क्यूब है 216 माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू a क्या है 3p का होल स्क्वायर एंड b क्या है 1/6 प्लस 3a, a हमारा 3p है एंड b स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 होता है, बट देखो यहाँ पे देखो, ये जो मैं अभी करने जा रही हूँ ये आपको यहाँ पे करना नहीं है, आपको डायरेक्ट अभी ये वाला फॉर्म लिखना है, a माइनस बी होल क्यूब मतलब 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब अभी आपको लिखना है। लेकिन मैं आपको ये सम सॉल्व करके बताती हूँ चेक कैसे करना है। ये 3 और ये 6 कट जाएगा, 3 2 जा 6, बचा क्या 3 स्क्वायर जो कि है 9, p स्क्वायर आ गया अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन मैं सॉल्व करके यहाँ पे बता रही हूँ, ये क्या है 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर है ना, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा क्या ये p बचा, p इंटू 1 इज p एंड 2 इंटू 2 इज 4। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4p, ठीक है, ये p के बाजू में कुछ नहीं है मतलब 1p है ना, तो आ गया आंसर। ओके, बट ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, बाकी आपको इतना लिख देना है, a माइनस बी होल क्यूब, a हमारा 3p है एंड b हमारा 1/6 है होल क्यूब, और इसे 3 बार लिखना है, 3p अपॉन 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। ओके, डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को प्रैक्टिस करो और फिर ये सम करो तो आपको बहुत इजी लगेगा। और स्क्वायर एंड क्यूब कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं तो वो आपको काम आने ही वाला है, आपके आगे के चैप्टर्स में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।